जी, अस्सलाम वालेकुम। बैंक हल अबीब के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी शेयर ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है और रिज़ल्ट्स क्या थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हैं जी फर्स्ट क्वार्टर से लेके 2024 से सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर पूरे साल के जो रिज़ल्ट्स थे, हर क्वार्टर में कैसे उसकी परफ़ॉर्मेंस रही वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट था, अर्निंग थी उसकी, टॉप लाइन थी वो 119 अरब रुपए थी फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर की थी 123 अरब, थर्ड क्वार्टर की थी 122 अरब और अब फोर्थ क्वार्टर की थी 113 अरब। ठीक है जी। और अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल के माइनस करके 36 बिलियन फीस थी फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर की 37 बिलियन, थर्ड क्वार्टर की 42 बिलियन और फोर्थ क्वार्टर की 39 बिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है जी 19 बिलियन और सेकंड क्वार्टर का था 21 बिलियन, थर्ड क्वार्टर का था 22 बिलियन। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से वीक हैं, 20 बिलियन पीस आ रहे हैं। देन इफेक्टिव टैक्स रेट जो आप देख लेंगे अगर तो फर्स्ट क्वार्टर का 48% था, सेकंड क्वार्टर का 48% था, थर्ड क्वार्टर का 47% था और फोर्थ क्वार्टर का 67% इफेक्टिव टैक्स रेट लगा है जिनको। जो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था फर्स्ट क्वार्टर का 10 अरब, सेकंड क्वार्टर का 11 अरब, थर्ड क्वार्टर का 11 अरब और फोर्थ क्वार्टर का 6.8 बिलियन पीस। यहाँ पे हिट पड़ रही है टैक्स की वजह से और यहाँ पे इनकी इंटरेस्ट अर्निंग भी कम हो गई। तो जो अर्निंग पर शेयर थी पहले क्वार्टर की 9 रुपये थी, सेकंड क्वार्टर की 9.97 और थर्ड क्वार्टर की थी 10 रुपये, अभी आई हैं 6 रुपये। तो डिविडेंड पर शेयर था जी 3.5 रुपये, फिर 3.5 रुपये, फिर 3.5 रुपये और 6.50। 10.5 रुपये और 6 7 17 रुपये शायद पूरे साल के बनते हैं जो डिविडेंड है। अच्छा ये देखें ना जो अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 43% की रिडक्शन है और अर्निंग पर शेयर में भी ऑब्वियसली उसी प्रोपोर्शन से माइनस है 43%। और अगर आप पूरे साल की देखेंगे तो पूरे साल की उसकी अर्निंग्स थी या टॉप लाइन थी 373 बिलियन और इस साल की है 478 बिलियन, उसमें 28% का इंक्रीज है ओवरऑल सालाना बेसिस पे। इसी तरह नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो भी 26% का इंक्रीज है, 124 अरब रुपए से हो गई हैं 156 अरब रुपया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 71 बिलियन पी से 83 बिलियन, 18% हो गई हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29 बिलियन से 33 बिलियन, 13% का इजाफा है। इसमें एक जो नेगेटिव है चीज़ वो ये फोर्थ क्वार्टर जो है ना, दैट इज़ ह्यूज नेगेटिव, 43% की नेगेटिविटी है फोर्थ क्वार्टर की। तो ये डिविडेंड भी आ गया, सब कुछ आ, इसलिए शेयर ने पहले परफॉर्म किया। सालाना बेसिस पे जो अर्निंग्स थी 31 रुपये 78 पैसे से अर्निंग्स 35 रुपये 87 पैसे सालाना बेसिस पे बेहतर आई, 13% इंक्रीज था। पर जो क्वार्टर टू क्वार्टर परसेंट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 43% का एक डिप है, दैट इज ह्यूज वन। तो अगर वो शेयर भी आपको पता है अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है, अपने पीक पे 52 वीक पे पीक पे ट्रेड हो रहा है, तो लेट्स सी के बाकी अगर सेक्टर क्या करता है। तो ये रिजल्ट्स आप कह सकते हैं कि मिक्स है। सालाना बेसिस पे पॉजिटिविटी है पर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे डिप इतनी ज़्यादा 43% आई है। तो अगले साल भी आप यू कैन एज्यूम कि 67% का अगर इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा तो दैट विल बी सम ज़ीरो इफेक्ट गेम हो सकती है। जी थैंक यू।